गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मनीष हियर। टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। जीएसटी के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले। पहले तो जो ये न्यू रिटर्न्स आने वाले थे 1 अक्टूबर 2020 से, जो जीएसटी के अंदर नए रिटर्न्स आने वाले थे, वो अभी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया उसको, और उसके जगह पे एग्जिस्टिंग जो रिटर्न्स है जीएसटी के अंदर, जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 2A एंड ऑल, इनको ही इम्प्रूव करेंगे। ये बेसिकली कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। बिजनेस टुडे में ये न्यूज़ आया है कि ये चेंजेस आने वाले हैं, और दिस इज़ बिकॉज कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर है जीएसटी पॉलिसी विंग के, तो उन्होंने एक वेबिनार में ऐसा बोला है कि ये चेंजेस आने वाले। तो देखते हैं पहले तो यहाँ पे कि बिजनेस टुडे पे क्या है इसके बारे में न्यूज़। गवर्नमेंट डंप न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम टू कंटिन्यू विद द मॉडिफाइड। तो जो न्यू सिस्टम है वो डिसकंटिन्यू होएगा, उसको डंप कर दिया है गवर्नमेंट ने। एंड जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है वो कंटिन्यू होएगा, एग्जिस्टिंग रिटर्न को इम्प्रूव करेंगे एंड वो कंटिन्यू रहेगा। और इन्होंने बोला है कि जो इनके आईटी सपोर्ट्स है जीएसटी के, वो इसके ऊपर ये डेटा रिटर्न्स को इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी न्यू वर्जन, एडवांस वर्जन है एग्जिस्टिंग रिटर्न का, उसको दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म जीएसटीआर 2B। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग रिटर्न को इम्प्रूव भी करेंगे, और एक नया रिटर्न आने वाला है जीएसटीआर 2B, विच लाइक द 2A। ये भी 2A के जैसा ही रहेगा, बट इसमें थोड़ा इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन होगी। 2A के अंदर जो डिटेल्स होता है वो है विल हैव डिटेल ऑफ परचेज ऑफ द कंपनी, बिजनेसेस, एडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनपुट, आईटीसी सारे होते हैं आईटीसी 2A के अंदर। The existing GSTR 1 form which captures the sales related information will be more detailed। तो GSTR 1 के अंदर जो सेल का डिटेल डालते हैं उसके अंदर भी और सारी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, और सारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी। 2A के अंदर भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। एंड 3B which gives the text computation will be auto populated। तो यहाँ फर्स्ट एक नया रिटर्न आने वाला है जो GSTR 2B, जो कि GSTR 2A के जैसा ही होएगा। GSTR 2A के अंदर क्या रहता है, हमारा जो ITC होता है उसका डिटेल्स होता है 2A के अंदर, तो उसके अंदर भी और सारे डिटेल्स ऐड किए जाएंगे। अगेन देन GSTR 1 होता है जिसमें सेल्स, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स डालते हैं, तो उसमें भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड होंगी। एंड जो GSTR 3B रिटर्न है जिसमें टैक्स कंप्यूट करते हैं, जिसके बेसिस पे मंथली GST भरते हैं, तो वो GSTR 3B है, वो GSTR 3B ऑटो पॉपुलेटेड होगा, वहाँ पे मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका ITC है वो ऑटो पॉपुलेट वहाँ पे होएगा, और भी डिटेल्स वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएंगे। तो उसमें टैक्स कंप्यूटेशन का इशू नहीं रहेगा, वहाँ पे प्रॉपर हेडिंग वेडिंग सब रहेगा कि कौन से हेडिंग में क्या यूज़ करना है फ्रॉम GSTR 2B। तो 2B में जो डेटा जाएगा वो डेटा यहाँ डेटा से 3B ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होएगा। न्यू फीचर्स लाइकली टू बी एडेड इन द न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन्स। द एग्जिस्टिंग रिटर्न इंक्लूड मैचिंग टूल फॉर द कंपेरिजन ऑफ 2A विद द परचेज रजिस्टर। तो जो एग्जिस्टिंग ये कंपेरिजन होता है, अभी भी आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक कंपेरिजन है कि जो आपका 2A है उससे आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। उसमें नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। Communication channel between the buyer and seller, and improve the comparison tax liability and input credit after incorporating the ITC on GST said on import। तो ये कंपेरिजन इजी हो जाएगा इसमें, क्योंकि न्यू फीचर्स आएंगे इसके लिए। GSTN also looking to reduce the error on part of the taxpayer by improving the process of linking GSTR 1, 3B, 2A and GSTR 3B। तो इसके पीछे रीज़न भी ये है, लोग मिस्टेक्स भी करते थे, उनको मालूम नहीं पड़ता था कि कभी कभी कौन से हेड में कौन सा डिटेल्स जाएगा। लाइक 3B के अंदर इनपुट क्रेडिट ही क्लेम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हेड्स होते हैं, उनको फिर मालूम नहीं पड़ता है कि कौन से हेड के अंदर क्या डिटेल्स एंटर करना है। तो यहाँ से ये जो GSTR 2B आया, तो उसके बेसिस पे मालूम पड़ेगा कि कौन से हेड में जाना है। और बिकॉज अभी GSTR 3B है वो भी ऑटो पॉपुलेट होएगा, तो कहाँ पे
फिगर्स जाना चाहिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपुलेट होएगा, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। देन यहाँ पे बोल रहे हैं meanwhile Garg also said the e-invoicing, a form of electronically authentication invoices, will be implemented from the 1st October only। तो जो ये सारे के सारे जो न्यू रिटर्न्स आने वाले थे 1 अक्टूबर से, तो वो सारे रिटर्न्स तो नहीं आने वाले हैं, ये जो एग्जिस्टिंग रिटर्न है उसको इम्प्रूव करने वाले, बट जो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होएगा 1 अक्टूबर से। बट ये एप्लीकेबल होगा उन लोगों के लिए, वो टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़ या फिर उसके ऊपर है, तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। पहले जो प्रोविजन था उसमें ऐसे था कि 100 करोड़ से ज़्यादा या फिर 100 करोड़ का टर्नओवर है तो उनको ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता था। तो ये है न्यूज़ जो कि बिजनेस टुडे पे आया है थ्रू दिस वेबिनार, जो प्रिंसिपल कमिश्नर बताए। तो ये जो अभी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ आएगा इसके लिए, तो और भी इसके बारे में डिटेल्ड मालूम पड़ेगा कि कैसा रिटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है। फिलहाल एक फॉर्म भी है यहाँ पे, तो मैं फॉर्म दिखा देता हूँ आपको कि क्या रहेगा। ये GSTR 2B का होम स्क्रीन है, ऐसा एक समरी रहेगा। ये समरी के ऊपर ये सब डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होएगी, जैसे आपके रिटर्न्स करेंगे, जो आपका सप्लायर्स है वो रिटर्न करेंगे तो डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएगा, और यहाँ से यहाँ का जो भी डेटा है वो डायरेक्टली GSTR 3B के अंदर जाएगा, एंड देन GSTR 1 का डेटा भी वहाँ पे जाएगा। तो फिर GSTR 3B फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप जस्ट एक बार वो कंफर्म कर सकते हैं। ये देखते हैं सिस्टम कंप्यूटेड PDF फॉर द लायबिलिटी। ये जो चेंजेस है, ये 2B के अंदर जो डेटा जाएगा वो किधर से जाएगा, 2A के अंदर से जाएगा। तो चेंजेस इन द ITC डिक्लेरेशन, चैलेंजेस इन द ITC डिक्लेरेशन यूजिंग द 2A। तो 2A में शॉर्टकमिंग क्या था, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन 2A के अंदर है वो 2B के अंदर भी रहेगा, बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। 2A के अंदर प्रॉब्लम्स होते थे, ये डायनामिक स्टेटमेंट है, इसके जो भी चैलेंजेस है वो यहाँ पे बताया। डायनामिक चेंजेस एज बोथ अपलोडेड एंड द फाइल डॉक्यूमेंट, जो अपलोड किया है या फिर जो फाइल किया है दोनों भी दिखाते थे GSTR 2 के अंदर। डेट मीन्स कि रिटर्न अगर अपलोड जस्ट किया है और उसने फाइल नहीं किया तो वो क्रेडिट भी वहाँ पे दिखता था। नो सिस्टम एड टू डिटरमाइन द अवेलेबल ITC कितना अवेलेबल है वो वहाँ पे मालूम नहीं पड़ता था कि कौन सा आपको अवेलेबल है नहीं है। डेट मीन्स कि बहुत सारे क्रेडिट होते हैं जो ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं या फिर उसका क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते, तो वो सारे वहाँ पे नहीं दिखते थे। GSTR 2 के अंदर आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दिखता है कि जितने भी सप्लायर्स हैं वो उन्होंने रिटर्न आइदर फाइल किया है या फिर इन्वॉइसेस अपलोड किए, तो वो डिटेल्स आपको 2A के अंदर दिखते थे। तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो जिसमें मालूम पड़े कि ये अवेलेबल है कि नहीं ITC। देन डॉक्यूमेंट सिट इन द ओरिजिनल टैक्स पीरियड, हेंस द डिफिकल्ट इन द रिकन्सिलेशन। इसके रिकन्सिलेशन में भी प्रॉब्लम होता था। लॉन्ग टाइम फॉर डाउनलोडिंग द 2A के लिए अगर आप डाउनलोड लगाएंगे तो इंस्टेंटली वो डाउनलोड नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम जाता है डाउनलोड होने के लिए, देन वो डाउनलोड होता है। टेक्सप्रेस वांटेड ए क्विक प्रोसेस। तो ये जो 2B आया है वो बेसिकली क्विक प्रोसेस है एंड इन्हांस्ड फॉर्मेट है 2A का। तो 2B के क्या फीचर्स हैं, ये है स्टैटिक स्टेटमेंट जनरेटेड मंथली, ये मंथली जनरेट होएगा 2B। PDF एंड ईमेलर्स, डॉक्यूमेंट लेवल ITC अवेलेबल एंड अनअवेलेबल, कौन सा ITC अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है वो सारे दिखाएंगे। ITC समराइज्ड अलॉन्ग विद GSTR 3B, इसके समराइज्ड ITC आएंगे और ये 3B के अंदर भी जाएगा। इंस्टेंट डाउनलोड है, आप इंस्टेंटली वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्टर सर्च ऑप्शन भी इसके लिए इसमें अवेलेबल है, एंड एडवांस सर्च टू व्यू द डॉक्यूमेंट बियॉन्ड 1000 रिकॉर्ड्स। 1000 के ज़्यादा रिकॉर्ड्स है अगर इसके अंदर 2B के अंदर अगर आते हैं, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो 1000 से ज़्यादा का है, तो एडवांस सर्च भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये चेंजेस है 2A के बेसिस पे 2B बनेगा, एंड 2B के अंदर 2B से जो डेटा है वो 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगी। तो ये है होम स्क्रीन फॉर 2B। ये इतने सारे टेबल्स है। तो GSTR 3B में बहुत सारे अलग अलग टेबल होते हैं जहाँ पे आपको डिटेल डालना होता है। 3B के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेबल्स है जहाँ पे आपको ये डिटेल डालना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली
कि कौन से हेडिंग में कहाँ पे 3B में आपका ये डिटेल्स जाने वाला है। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सी पार्ट ए ITC अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन द रिलेवेंट हेडिंग इन 3B। तो ये जो अलग अलग टाइप के क्रेडिट्स है, ये कौन से टेबल में यूज़ करना है या अवेल करना है, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। और ये ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट भी होएगा 3B के अंदर। लाइक देखिए, ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन 4A5, ये वो आता है जहाँ पे नॉर्मली सारे अदर्स क्रेडिट 3B के अंदर डाल देते हैं, तो वो वाला कॉलम है। तो ये स्पेसिफिकली टेबल भी बता रहा है कि कहाँ पे डिटेल्स पुट करना है, ये इंपोर्ट्स के। और ये 2B डाउनलोड करने का ऑप्शन है जो इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो इंस्टेंटली डाउनलोड होता है। तो ये है 2B, जो डिटेल्स जाएंगे 3B के अंदर, ये एक 3B का फॉर्मेट है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होएगा 3B। तो ये भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। सिस्टम कंप्यूटेड समरी होएगा ये। समरी है जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉर्म GSTR1. दिस वैल्यूज आर ऑटो पॉपुलेटेड below may be used to fill the relevant tables of GSTR3B. This summary is generated for the information and guidance purpose only. तो बेसिकली ये गाइडेंस पर्पस के लिए फॉर्मेट बनाया गया है। और ये फॉर्मेट्स में आपको दिखा रहा है कि आपका डिटेल्स जो ऑटो पॉपुलेट होएगा 3B के अंदर वो कैसे होएगा। तो ये जस्ट पीरियड एंड नेम सेक्शन 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स ऑफ टेबल 3.1 and 3.2 of the GSTR3B. Taxpayer may use this data for filing of GSTR3B. तो यहाँ पे जो डेटा आता है उसके हिसाब से आप GST3B फाइल करेंगे। पॉइंट 3B ये सारे जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके डिटेल्स है। देन सेकेंड में देखेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, अदर सप्लाईज नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। तो ये जो भी GSTR1 के बेसिस पे रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हुए हैं वो डिटेल्स रहेंगे। फिर जो 2B के अंदर जो डेटा पॉपुलेट होएगा वो भी 3B के अंदर आएगा डिटेल्स उसके भी। तो आप इसके बेसिस पे ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये जो चेंजेस है इसके लिए अभी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बिकॉज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जैसे ही आएगा इसका नोटिफिकेशन वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल ये डिटेल्स है कि ये एक्सपेक्टेड है अभी कि जो ये डिटेल्स है ये GST के रिटर्न्स है वो इम्प्रूव होने वाले हैं। GSTR2 भी आने वाला है, पॉसिबली ये अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा 3B। एंड ये जो अनाउंसमेंट है तो जो नेक्स्ट मीटिंग्स आने वाले हैं तो मे बी वो मीटिंग्स में अनाउंसमेंट हो कि ये जो न्यू चेंजेस आने वाले हैं GST के अंदर वो आएंगे, और तभी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिले। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि या 3B जो है वो मंथली फाइल करते हैं, और बहुत सारे टैक्स पेयर्स है जिनका GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो वो केसेस में प्रॉब्लम आएगा। आप GSTR3B बोल रहे हैं कि ऑटो पॉपुलेट होएगा, अगर कोई टैक्स पेयर्स है वो क्वार्टरली फाइल करता है तो फिर वो मंथली कैसे फाइल करेगा GSTR3B, बिकॉज वहाँ पे डेटा तो उसको पॉपुलेट होएगा नहीं। तो वो केसेस में इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस आएगा, तो देखते हैं क्या इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या आता है इसके लिए। तो ये था जो न्यू चेंजेस आने वाले हैं GST के अंदर GSTR2B। बेसिकली अभी ये होएगा कि हम लोग अभी GSTR3B है वो मैनुअली डेटा फीड करते थे वहाँ पे, परचेज का डेटा, सेल्स का डेटा, परचेज में जो भी ITC है वो मैनुअली पुट करते थे वहाँ पे, सेल्स के अंदर जो फिगर्स है वो मैनुअली डालते थे, परचेजेस के अंदर भी फिर परचेजेस या सेल के अंदर भी लोगों को ये ऐसा मालूम नहीं रहता था बहुत सारे लोगों को कि कहाँ पे कौन से टेबल में कौन सा इन्फॉर्मेशन डालना है, कौन सा अमाउंट डालना है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता था। तो ये अगर इम्प्लीमेंट होता है GSTR2B और ये जो भी इम्प्रूव GST रिटर्न्स है तो उन टैक्स पेयर्स के लिए अच्छे रहेंगे कि उनको एक मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे GSTR रिटर्न के अंदर, वो करेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिकॉज वो GSTR2B के अंदर भी आपको प्रॉपर बताएगा कि ये कौन से टेबल में जाने वाला है। अभी जो GSTR1 है वो भी इम्प्रूव होने वाला है, उसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसके बेसिस पे अभी 3B के अंदर जो GSTR1 का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जो 2A के अंदर डेटा रहेगा वो ये ITC के लिए रहेगा, बट वो इम्प्रूव्ड है देन
2A, क्योंकि 2B के अंदर 2A से ही डेटा आएगा और वो जो डेटा है वो 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होएगा। तो ये जस्ट रिटर्न फाइलिंग के लिए इजी हो जाएगा और मिस्टेक्स जो रिटर्न के अंदर होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो जस्ट वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर दिस। तो ये था न्यू अपकमिंग चेंजेस इन द GST. Thank you for your time. Share this video.